Hello guys, welcome to Health for Good E-Learning. My name is Prashant Jha and I'm your Python trainer. So in previous video हम लोगों ने देखा कि Python का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा कहाँ डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ, क्या क्या एप्लीकेशंस है Python के, दैट मीन्स Python का यूज करके आप किस टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो, ये सारा कुछ हमने देखा प्रीवियस सेशन में. नाउ टुडे वी हैव टू सी कि फीचर ऑफ पाइथन के फीचर्स क्या है. तो सबसे पहले मैं फीचर्स से आपको एक चीज बताना चाहूंगा. जब भी आप किसी फीचर्स मतलब क्या होता है, फीचर्स मतलब आपको एक पता चलता है कि इसका यूज और स्कोप ऑफ एरिया कितना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जा रहे हो, किसी शॉप पे जाओगे, आप क्या बोलोगे कि आपको कोई मोबाइल परचेस करना है, आप क्या बोलते हो इसके फीचर्स बताइए पहले. ठीक है, अगर शॉपकीपर वाला आपको खुद अपने साइड से कोई फोन सजेस्ट कर रहा है या आपने अपने साइड से ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है, इन बोथ द सिचुएशन आप ये जरूर पूछोगे शॉपकीपर से कि इसमें फीचर्स क्या क्या है. फीचर्स मतलब आपको क्या समझ में आता है. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल के फीचर्स क्या होंगे, उसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इंटरनल मेमोरी, बैटरी बैकअप, प्रोसेसर, स्क्रीन साइज और एनी एडिशनल एप्लीकेशंस, ये सारे उसके फीचर्स हैं. और ये फीचर्स से आपको क्या समझ में आता है कि जो आपके पास बजट है उस बजट में आप अच्छी फोन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. दूसरी बात, ये फोन कितना रिलायबल होगा, रिलायबल इन द सेंस कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इसको यूज कर सकते हो आपके वर्क के अकॉर्डिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो या आप जो है कि किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय हो, सो और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अपने फोन से ही वर्क करना पड़ रहा है तो यू वांट द फीचर्स. सो फीचर्स मतलब फोन के फीचर्स से जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, सेम चीज को, सेम एक्सपीरियंस को, सेम एजम्पशंस को आपको डाइवर्ट करना है यहाँ पे पाइथन में. ठीक है, और पाइथन में समझना है कि फीचर्स ऑफ पाइथन से आपको क्या समझ में आएगा कि पाइथन का क्या स्कोप एरिया है, कितना मतलब उसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वन बाय वन फीचर्स देखेंगे. पाइथन के फीचर्स वैसे बहुत है. पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पोर्टेबिलिटी भी है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज भी है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल है, सिंपल एंड ईजी है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स है, एम्बेडेड है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट तो है ही, और ग्राफिक्स भी आपको ये प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है. अब एक एक फीचर्स को हम लोग वन बाय वन लेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहला फीचर जो मैं लूंगा वो है कि हाउ पाइथन आर सिंपल एंड इजी लैंग्वेज. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है. इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जगह पे लोग पूछते हैं एंड हमारा आंसर एज अ फ्रेशर लेवल पे हम लोग आंसर क्या देते हैं, बहुत ही बेसिक से आंसर देते हैं कि ठीक है, लेस नंबर ऑफ कोड लिखना पड़ता है, ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है, ये हमारा बेसिक आंसर होता है. बट हियर वी डोंट हैव टू गिव अ बेसिक आंसर, हमें थोड़ा प्रोफेशनल आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रोफेशनल आंसर जब आप दे रहे हो तभी आप अपने आप के स्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. सो लेट्स सी, अब मैं इसका आंसर कैसे दूंगा. इफ हाउ पाइथन आर सिंपल इन इजी लैंग्वेज, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल. इफ आई हैव टू प्रिंट अ हेलो हेल्फो कोड, मुझे अगर हेलो हेल्फो कोड प्रिंट करना है तो इन केस ऑफ जावा मुझे कितने नंबर ऑफ लाइन का कोड लिखना पड़ेगा. लेट्स चेक. सो इन जावा आपको ये फॉलो करना ही है. पब्लिक क्लास, क्लास का नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. देन ये एसओपी नहीं है, ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, बट शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो हेल्फो कोड एंड देन क्लोजिंग ब्रेसेस. ठीक है, तो जब आप 5 to 6 लाइन का कोड लिखेंगे देन यू विल गेट द सिंगल लाइन आउटपुट, और ये मैंडेटरी है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा तभी आप ये सिंगल लाइन आउटपुट आपको मिलेगा. ठीक है, और सिंटैक्टिकली आपको सिंटैक्स के रूल्स पूरे फॉलो करने हैं. अगर आपने गलती से एक सेमीकोलन भी मिस कर दिया तो आपको स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आ जाएगा, या आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है या ओपन नहीं किया हुआ है या आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं लिया हुआ है तो रीडेबल भी नहीं रहेगा और एरर आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है. अब सेम चीज मुझे सेम आउटपुट अगर चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा स्टेटमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है. हेलो हेल्प कोड ये एक छोटा सा स्ट्रिंग है. ठीक है, इससे ज्यादा छोटा क्या होगा. अगर मैं ये सेम आउटपुट चाहता हूँ सी या सी प्लस प्लस में, so in case of C and C++ also you have to write a 4 to 5 line of code. आपको लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है, मेन फंक्शन लिखना है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर में. सॉरी, यहाँ पे प्रिंट रह गया है, प्रिंट एप होगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि प्रिंट एप हम लिखते हैं सी में अगर हमें कोई डिस्प्ले करना है तो. और यहाँ पे हेलो हेल्प कोड. सो हियर आल्सो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 लाइन ऑफ कोड, देन यू विल गेट द सिंगल लाइन आउटपुट. आप जब यहाँ पे 4 से 5 लाइन का कोड करेंगे तभी आपको सिंगल लाइन आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. बट अगर मुझे सेम आउटपुट पाइथन में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा. जस्ट वन लाइन यू हैव टू राइट प्रिंट, और पाइथन में हम लोग प्रिंट फंक्शन ही यूज करते हैं फॉर गेटिंग आउटपुट. सो हेलो हेल्पो कोड इनसाइड डबल कोट्स. तो पाइथन में आप देख रहे हैं आपको ये कोड कस्टमाइज जो है कि एबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. जितनी जरूरत है आप उतना ही कोड लिखिए. सिंटैक्टिकली इट्स वेरी सिंपल एंड दैट्स व्हाई वी से कि भाई पाइथन इज वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज. दिस इज द रीजन. तो ये तरीका होता है, एक तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज द वे टू प्रोफेशनल वे टू एक्सप्लेन एंड इट शोज दैट कि यू आर टेक्निकली गुड.
ठीक है, तो ये आपको मेंटेन रखना है। नाउ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, दूसरा प्रोग्राम दूसरा फीचर है हमारा, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि भी कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। आप कुछ भी दो उसको बाइनरी समझ में आती है, ठीक है। और हमें क्या समझ में आता है, हमें क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज समझ में, क्योंकि बचपन से हमने जो है कि जो भी चीजें पढ़ी है वो कैरेक्टर्स, हमको हमें कैरेक्टर्स पता है, स्पेशल सिंबल्स पता है, ऑपरेटर्स पता है, तो इनके कॉम्बिनेशन में जो भी होगा वो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो हम जो भी कोड लिखेंगे वो हाई लेवल में ही लिखेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेटर का वर्क आ जाता है। ट्रांसलेटर मतलब आपका कंपाइलर और इंटरप्रीटर, और पाइथन में दोनों ही यूज होते हैं। पाइथन में पहले कंपाइलर यूज होता है जो बाइट कोड जनरेट करता है, देन इंटरप्रीटर यूज होता है जो आपका मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन जो कि इसको इंटरप्रीट करता है। तो ये क्या करेगा, ये सोर्स कोड लेगा और इस सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा मशीन कोड में, ठीक है। लो लेवल कोड बोलो या मशीन कोड बोलो, आपको उसमें ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हमें हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लैंग्वेज मिला है, हम उसको बस उसके कंसेप्ट, सिंटैक्स ये हमें प्रॉपर फॉलो करना है, एंड वी हैव टू राइट अ कोड, राइट। देन पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब एक ये भी होता है कि भाई ये राइट वंस रीड मैनीवेयर। राइट वंस रीड मैनीवेयर का मतलब एक बार आप एक मशीन पे कोड आपने लिख दिया, उसके बाद आप किसी भी मशीन पे उसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है विंडो मशीन है, ठीक है, और आपने विंडो मशीन पे एक कोड किया पाइथन का, और उसको आपने सेव किया सैंपल डॉट पी वाई फाइल से, ठीक है, नेम से। तो आप अगर ये सेम फाइल लेकर के आप मैक पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके आप रन करेंगे, सेम फाइल आपकी वहां पे भी रन हो जाएगी, ठीक है। यू हैव टू जस्ट टेक दैट फाइल इन योर पेन ड्राइव और मेल, वॉट एवर द वे यू चूज, ठीक है। बट when you go and when you run in that particular machine, आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का फंडा वही है, ठीक है। क्योंकि आपका मतलब अगर मैं नंबर, मोबाइल नंबर के टर्म्स में बात करूं तो सीधी सी बात है, रियल लाइफ एग्जांपल ये कि आपका मोबाइल नंबर वही रहेगा, नंबर वही रहेगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे, कोड वही रहने वाला है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रहा है, दैट्स इट। सो इसे इस वजह से हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। राइट वंस रीड मैनीवेयर। देन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस कोई भी अगर लैंग्वेज आती है या जावा, तो आपको पता है वहां पे आपको अगर कोई वेरिएबल यूज करना है तो पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ए नाम के वेरिएबल में आपको 10 स्टोर करना है, तो आपको इंट ए इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा, या पहले इंट ए करके आपको सेमीकोलन आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे पाइथन आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पाइथन बोलता है कि भाई यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू, ठीक है। जैसे ए नाम का वेरिएबल लिया और आपने इसमें 10 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैं कहीं पे भी इंटीजर डेटा टाइप नहीं ले रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर इसका टाइप कैसे डिफाइन होगा, बहुत ही सिंपल है। आप जब वैल्यू दोगे तो रन टाइम पे जो आपका पाइथन वर्चुअल मशीन है, पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज योर इंटरप्रेटर, वो देखेगा कि वैल्यू किस टाइप का है। अगर वैल्यू इंटीजर है तो इसको इंटरनली वो क्या करेगा, इंटरनली ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा इंटीजर क्लास, ठीक है। तो आपको जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन इंटरनली इसको इंट क्लास असाइन कर देगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज के क्लासेस बने हुए हैं, इसलिए इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो इंटीजर डेटा टाइप असाइन कर देगा। अगर आप पाई में डालते हो, पाई नाम का वेरिएबल ले लो जिसमें 3.14 दोगे, आपके इंटरप्रेटर ने देखा और उसे समझ में आ गया कि ये तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो इसमें ये क्या करेगा, आपका फ्लोट डेटा टाइप असाइन कर देगा। और अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइन कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है ये क्या है आपके, आप जिस टाइप का वैल्यू प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपका डेटा टाइप असाइन कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरी वेरी पावरफुल फीचर ऑफ पाइथन, क्योंकि यहाँ पे देर इज नो नीड टू डिक्लेयर और डिफाइन द डेटा टाइप एक्सटर्नली, ठीक है। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पाइथन के इंटरप्रेटर ने ले रखी है। सो इससे बेटर फीचर तो मैं नहीं समझ सकता कुछ और होगा। एंड दैट्स वाई पाइथन को हम लोग डायनामिकली टाइप लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। देन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, पाइथन के पास लाइब्रेरी की कमी नहीं है, ठीक है। मतलब आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है कि डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम करना है तो नमपाई, पांडा, साइपाई ये सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी अदर्स है, ठीक है। अगर आपको मशीन लर्निंग के ऊपर काम करना है तो आपको साइकिट लर्न आप सर्च कर लीजिए, साइकिट लर्न आपको गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगी। अगर आपको गेम एप्लीकेशन पे काम करना है तो उसके लिए सेपरेट लाइब्रेरी है। अगर आपको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए सेपरेट लाइब्रेरी है। मतलब आपको कौन से सेगमेंट में काम करना है पहले ये आपको डिफाइन करना है। once you have decided that you have to work on game development segment or web development segment or data analytics segment or machine learning segment,
सो आपको उसके हिसाब से सारी लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो मतलब इसके पास लाइब्रेरी की कमी नहीं है, आपको मशीन लर्निंग, आपको मतलब वेब डेवलपमेंट, आपको जो भी करना है लाइब्रेरी की कमी नहीं है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि भी पाइथन के पास बहुत ही सपोर्टिव लाइब्रेरीज है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई लाइब्रेरी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देन यू हैव टू क्रिएट अ कोड, आपको कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, देन पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है आपको पाइथन वर्चुअल मशीन कंसेप्ट है उसके पास। पाइथन पीवीएम, जैसे जावा में जेवीएम है वैसे यहाँ पे पीवीएम है। ठीक है, सो पोर्टेबिलिटी आर आल्सो पॉसिबल एंड इट इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन। ठीक है, आपका पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमेशा ध्यान रखना आप, कि अगर आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में तो आप क्या दोगे आंसर, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। देन जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है आपको पाइथन। अगर आपको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाने हैं तो ट्विक, इंटर, कीवी, ये लाइब्रेरीज इसके पास अवेलेबल है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्लेवर्स ऑफ पाइथन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जनरली ये बहुत लोगों के लिए न्यू टॉपिक होता है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू गाइस।